चाहिए। वास्तव में माता पार्वती के पति भगवान शिव को अजर अमर माना बुढ़िया पका ना कुछ रख लो ले उनकी पूजा करके प्रार्थना की जाती है। हटाओ ना हटाओ बुढ़िया पे लकड़ी के पत्रे पर पीला या लाल जा दिलिए कपड़ा बिछाकर उन स्वरूपों को रखें। मिट्टी के करवा में कलावा बांध दें और उसमें जल भर दें। फिर दीपक जला दें, चावल से पूजा करके और फूल चढ़ाएं। इसके बाद में फल मिठाई या खाड़ या चीनी का बना हुआ करवा भी वही लाकर रख लें। 4 बतासे देख रहे हो, देखो महिलाएं एक साथ हाँ जा बेटा हो जी चलो तो चलो अलग अलग लाना चाहिए। एक महिला की कहानी को पढ़कर सुनाई कहानी सुनने के बाद आरती करें। फिर तुला लेना का पूरे कम डूब हो गया रखकर बायना निकालकर से बड़ों को पानी लाई ये पानी नहीं बता नीचे जो नीचे से एक आरोही ना आरोही आरोही धीरे से हम की चाहूँ कि धीरे धीरे आइए उनके भी चरण स्पर्श करने चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत संपूर्ण होता है। करवा चौथ व्रत की पहली कथा बाबू हो गए। कथा एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी के करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाने लगे। बहन से पहले बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु भाभियों इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई तुमसे धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। चौथा पन्ना की बात चौथा पन्ना उसने कुछ ध्यान न दिए और भाई द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ धन घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसमें पश्चाताप किया। गणेश जी का प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर और उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हैं, कलेशों में मुक्त हो जाएंगे। करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे जो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता,
सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लें। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा कि तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नियत मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे बहू तथा पड़ोसियों को बात सुनकर घर से जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो वह भी मांग लूँ। जब दूसरों दिन श्री गणेश जी आए और बोले बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांग ले तो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुन के बुढ़िया दूसरा थी बोली है गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों से प्रकाश दें, नाती पोता दें, समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर तो जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी मुझे मिलेगा। इस प्रकार कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार अपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी दे देना कि क्या करना। वही अष्टमी व्रत के दूसरा विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है वही आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्री ही करती हैं जिसके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पर 8 कोष्ठक की वही की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चे का चित्र भी बनाए या छपी हुई वही अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन या सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर वही सरकार थी माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर 1 लोटा जल भरकर 1 पटरा तथा कलश की पूजा करें। वही माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से 1 चांदी की वही बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की वही डलवा लें और डोरे से चांदी के दाने डलवा लें। फिर वही की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतियो बना लें। 1 कटोरी से हलवा तथा रुपए रखकर बाना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद वही स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बाना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पाँव लगकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद शुभ दिन और वही को गले से उतार कर उसका गुण में भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख लेते। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2 दाने वही में डालती। दूसर कहती है जावे ऐसा करने से माता प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य मंगल करती रहती है। इस दिन ब्राह्मणों का पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वही का उज्जमन
जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अवई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 8 जगह 4-4 पुड़िया रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियर साड़ी ब्लाउज उस पर समर्थानुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दें। तियर तथा रुपये सासू जी अपने पास रख ले तथा